अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 8 से 14 दिसंबर 2014 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल यकम तक 23 दिसंबर 11वें घर में रहते हुए आपको अपने दोस्तों के साथ जारी ताल्लुकात की हकीकत या असलियत सामने लाने के अलावा आपके समाजी उमूर को भी तवज्जो तलब बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 दिसंबर को काम की ज्यादती जो है आपको मसरूफ रखेगी, यानी ओवरबर्डन हो सकता है कि सिलसिला आपका। 9 दिसंबर को गैर शादीशुदा अफराद जो जिनकी बात चल रही है, कहीं रिश्ते के लिए कोई प्रपोजल आया हुआ है, यकीनन वो बातचीत आगे बढ़ पाएगी। 10 दिसंबर को गैर जरूरी तौर पर बहस मुबासे से गुरेज कीजिएगा। अगर जरूरत है तो बात कीजिएगा, वरना खामोशी इख्तियार कीजिएगा। 11 दिसंबर को अपने जज्बाती उमूर में खास तौर पर आपको मुहतात रहना होगा। 12 दिसंबर को दूसरों से बातचीत के दौरान इख्तिलाफ राय का अंदेशा जो है वो गालिब आ सकता है। 13 दिसंबर को सरमायाकारी का मौका मिल सकेगा। बातों से ज्यादा अमली काम पर तवज्जो देना होगी आपको। 14 दिसंबर को कोई नए या मुख्तलिफ तजर्बात कर पाएंगे जिनके रिजल्ट शायद फौरी तौर पर आपके सामने न आ सके। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 10 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 12 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज दल्लो, एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहल यकम तक 23 दिसंबर बददुस्मा में यानी फाइनेंशियल हाउस में रहती हुए आपकी खास तवज्जो करियर और कारोबारी उमूर में मबजूल रख पाएगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मजाज के तीसरे घर में रहते हुए यकम तक 21 दिसंबर रुजत की हालत में सामने आ गई, जिससे आपका कोई तयशुदा सफर वसीला जफर बन सकता है और अजीज़ो कारब की तरफ से भी राहत मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपना मूड खासा खुशगवार रखना होगा, अपनी सोचों को पॉजिटिव रखना होगा और बहुत सारी हैंकी पैंकी जो होती है अजीज वगैरह की तरफ से उसको भी बर्दाश्त करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 दिसंबर को अपने काम के सिलसिले में यानी अपने मामलात जो हैं आपके कारोबारी या और मुलाजमती, उसके सिलसिले में आपकी मसरूफियत जारी रहेगी। 9 दिसंबर को आपके मुलाजमती उमूर जो हैं उनमें आपको खासा मुहतात रहना होगा, वरना आपकी अदम तवज्जुही जो है वो आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती है। 10 दिसंबर को असूलों के मुताबिक काम करने की कोशिश कीजिएगा, नो कॉम्प्रोमाइजिंग। 11 दिसंबर को अजीज़ो कारब के साथ खुश इखलाकी से पेश आने की कोशिश कीजिएगा और हर किसी को उसके रुतबे के मुताबिक ही इज्जत दीजिएगा। 12 दिसंबर को आपके माली मामलात में बेहतरी आ सकेगी, जिसकी वजह से आपको खासा मुनाफा हासिल हो सकता है। 13 दिसंबर को कामयाबी का अंसर गालिब रहेगा। 14 दिसंबर को ख्वाबों के बजाय हकीकी जिंदगी में आने की कोशिश कीजिएगा। ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हकायक से नजरें न चुराएं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन 10 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 12 दिसंबर का साबित हो सकता है। बुर्ज हौत, पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाज के छठे घर में रहते हुए 9 से 31 दिसंबर रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से दिसंबर के दूसरे हफ्ते से आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत पेश आ सकती है, जबकि अपने मातहत अफराद से भी मुहतात रहना आपके फायदे में जाएगा और इन पर मुकम्मल इन्हिसार करने से तो हर हाल में गुरेज कीजिएगा। आपका ज़ैली हाकिम नेप्च्यून तमाम ताले में रहते हुए आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का सबब बन सकेगा। 12 और 13 दिसंबर को अतारत मुश्तरक तस्लीस के बाद बहुत से मुस्बत और दूर अंदेशी पर मबनी फैसले करने की काबिलियत जन्म ले सकेगी, जबकि तालीम और तदरीस के फरोग के लिए भी कोशिशें जारी रख पाएंगे। 14 और 15 दिसंबर को शम्स और मुश्तरक तस्लीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपके काम का म्यार बढ़ सकेगा, जबकि काम की रफ्तार और मिकदार में भी इजाफा हो सकेगा, यानी ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी आपके काम की, जो भी आप कर रहे हैं। इन असरात की वजह से आपके खुद एतमादी बढ़ने से हालात के मुस्बत पहलू नुमाया रहेंगे। 14 और 15 दिसंबर को ही ज़ोरा नेप्च्यून तस्दीस की वजह से आपके इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो मामलात हैं वो खासी सेंसिटिव रहेंगे, जबकि सैर और सेहत का शौक हावी रहेगा। अब किस तरह से आपने मैनेज करना है, स्टार मोमेंट्स आपके सामने, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आपके लिए बहुत अहम है। 14-15 के दिन जो 12-13-14-15 ये 3-4 दिन बहुत अहम है पाइसिस वालों के लिए, इसलिए इनको सोच समझ कर कोई कदम उठाना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 दिसंबर को जिनसे मुखालिफ के दाम फ्रेब की तरफ से मोहतात रहिएगा, किसी के जाल में नहीं आइएगा क्योंकि आपको ट्रैप किया जा सकता है। 9 दिसंबर को रोमानवी माहौल में अच्छी खासी तब्दीली महसूस करेंगे। 10 दिसंबर को अजीज़ो कारब के साथ आपका अच्छा वक्त गुजर सकेगा। 11 दिसंबर को जिंदगी की कुछ नई राहें मुतय्यन कर सकेंगे या कुछ नए जो है मरासम जो है उस्तवार कर पाएंगे। 12 दिसंबर को जाती नौयत के मामलात में दूसरों को दखल अंदाजी का मौका हरगिज नहीं दीजिएगा। 13 दिसंबर को अपने मकासद में
کامیابی حاصل کر سکیں گے. جبکہ اصل بات جو یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ جو پیدا شدہ پہلے کی کچھ غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے میں بھی کامیاب ہو سکیں گے. 14 دسمبر کو آپ کا کاروبار جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو سکے گا, بزنس ایکسپینڈ ہوگا, کاروبار وسعت اختیار کرے گا, جس کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن مزید مستحکم ہو سکے گی. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادت اثرات کے جو حامل دن ہے وہ 12 اور 14 دسمبر, جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 13 دسمبر کا ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار مومنٹس کے ساتھ, کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.